न्याय से डरते नहीं हैं। हम आपकी धमकियों से, आपके समन से, आपके छापों से डरते नहीं हैं। हम जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजकुमार आनंद जी से कि वो अपनी बात रखें। यहाँ बैठे तमाम पत्रकार बंधुओं में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं बचपन में एक बाल श्रमिक के रूप में काम किया करता था और उसके बाद लगातार संघर्ष करके मैं 1996 से अपना बिजनेस मैंने शुरू किया और इंपोर्ट का बिजनेस किया। 2005 में मेरे ऊपर कोई DRI की एक सर्च हुई और उस सर्च के बाद 2007 में उसकी एक शो कॉज नोटिस मुझे मिला और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसकी अपील के लिए। तो उन्होंने हमें अपील अलाउ की। एक 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का हमें शो कॉज नोटिस मिला। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आप सर्टेन अमाउंट जमा कर दीजिए। हमने 3 करोड़ कुछ रुपया उसी टाइम जमा किया और उसके बाद हमें सेस्टेट में अपील दायर करने का उन्होंने मौका दिया। हम अपील में हैं उसके बाद, लेकिन सरकार को कभी समय नहीं मिला। आज तक कोर्ट में इस बात पर कोई बहस नहीं हुई। हम लगातार जाते रहे और लगातार तारीखें पड़ती रहीं। उसके बावजूद 18-19 साल के बाद आज अचानक ये केस खोल दिया जाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ये सिर्फ इसलिए परेशान किए जाते रहे हैं और कल भी 22-23 घंटे हमारे यहाँ जो सर्च हुई वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमारी पार्टी को परेशान करने के लिए, क्योंकि हम सच के रास्ते पर चलते, काम की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि यहाँ भारत देश में जो पार्टियाँ काम की राजनीति की बात करना चाहती हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए और जाति और धर्म और तमाम जो गलत तरीके से राजनीतियाँ हैं वो चालू रहें। लेकिन हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम ये सब नहीं होने देंगे। हम न ईडी से डरने वाले लोग हैं, न सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। ये सवाल है, भाजपा तरह के आरोप लगा रही है और वो पॉलिटिकल रूप में नहीं जा रहे। हम जानना चाहते हैं क्या केस है जिसके लिए आपके क्या है? ये एक ड्यूटी इवेजन का केस है, जैसा कि पेपर में भी आया है, ईडी ने भी बोला है और वो ठीक है, ड्यूटी इवेजन का केस है। होता क्या है इसमें कि कस्टम एक्ट के अंदर एक 162 रूल है। 19 साल तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये 2 एजेंसियां ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगी हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी हैं, तो ये 19 साल पुराना केस कहीं से निकाल लिया गया और कल सुबह राजकुमार आनंद जी के घर पर छापा पड़ा। ये छापा 20 घंटे तक चला। 20 घंटे में आनंद साहब के घर को पूरा तहस नहस कर दिया, इनके परिवार को परेशान कर दिया, गद्दे फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, फर्श तोड़ दिया, लेकिन ईडी वालों को कुछ नहीं मिला।
छापा सिर्फ इनके यहाँ नहीं पड़ा, इनके रिश्तेदारों के घर पड़ा, लोग जो इनके साथ 10-10, 20-20 साल पहले बिजनेस करते थे उनके घर पर, उनके ऑफिस पर छापा पड़ा। लेकिन फिर भी उनको आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। हम आपकी धमकियों से, आपके समन से, आपके छापों से डरते नहीं हैं। हम जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है।